अचीवर्स IQ एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे आयुष्मान सहकार योजना के बारे में। आइए जानते हैं यह हाल के दिनों में चर्चा में क्यों है। 19 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत शीर्ष स्वायत्त विकास वित्त संस्थान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अर्थात NCDC ने सहकारी समितियों द्वारा देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत की है। आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में। इस योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अर्थात NCDC द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को स्थापित करने के लिए सहकारी समितियों को कुल 10,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। ध्यातव्य है कि आयुष्मान सहकार योजना की अवधारणा मुख्य तौर पर केरल मॉडल पर आधारित है, जहां सहकारी समितियों ने केरल के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आइए जानते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 और आयुष्मान सहकार योजना से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को। NCDC की यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही अपने सभी आयामों में स्वास्थ्य प्रणालियों को आकार देने के उद्देश्य से स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश, स्वास्थ्य सेवाओं के संस्थान, प्रौद्योगिकियों तक पहुंच, मानव संसाधन विकास, किसानों को सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं इत्यादि को सम्मिलित करती है। इसमें अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा, पैरामेडिकल शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा एवं समग्र स्वास्थ्य प्रणालियों जैसे घटकों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है। स्वास्थ्य देखभाल संबंधी गतिविधियों को शुरू करने के लिए अपने उपनियमों में उपयुक्त प्रावधानों के साथ कोई भी सहकारी समिति NCDC निधि तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम होगी। NCDC के तहत सहायता राज्य सरकारों या केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासनों के माध्यम से या योग्य सहकारिताओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रदान की जाएगी। अन्य स्रोतों से सब्सिडी या अनुदान का लाभ उठाया जा सकता है। आइए जानते हैं आयुष्मान सहकार योजना में शामिल स्वास्थ्य प्रणालियों के बारे में। आयुष्मान सहकार योजना में अस्पताल के निर्माण, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत, नवीनीकरण, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के बुनियादी ढांचे के साथ निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है, जिनमें योग कल्याण केंद्र, आयुर्वेद, एलोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, अन्य पारंपरिक चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, उपशामक देखभाल सेवाएं, विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, आपातकालीन चिकित्सा सेवा और आघात केंद्र, फिजियोथेरेपी सेंटर, मोबाइल क्लिनिक सेवाएं, हेल्थ क्लब और जिम, आयुष फार्मास्यूटिकल विनिर्माण, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, डेंटल केयर सेंटर, नेत्र देखभाल केंद्र, प्रयोगशाला सेवाएं, डायग्नोस्टिक सेवाएं, ब्लड बैंक या रक्तदान सेवाएं, अस्पताल, मेडिकल, आयुष, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी कॉलेजों में स्नातक या स्नातकोत्तर कार्यक्रम चलाने के लिए, टेलीमेडिसिन और दूरस्थ सहायक चिकित्सा प्रक्रिया, लॉजिस्टिक स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य से संबंधित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य बीमा, यूनानी चिकित्सा पद्धति की रेजिमेंटल थेरेपी, मातृ एवं शिशु देखभाल सेवाएं तथा प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाएं और पंचकर्म या थोक्नम क्षार सूत्र चिकित्सा केंद्र आदि शामिल हैं। यह योजना परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यशील पूंजी और मार्जिन मनी भी प्रदान करती है। यह योजना महिलाओं की बहुमत वाली सहकारी समितियों को 1% का ब्याज सबवेंशन प्रदान करती है। यदि हम इससे जुड़े हुए लाभों की बात करें तो भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अनुरूप आयुष्मान सहकार योजना देश के ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने में मदद करेगी। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों की उपस्थिति काफ़ी मजबूत है, इसलिए इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को व्यापक स्तर पर पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी।
भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए किसान कल्याण क्रियाकलापों को मजबूत करने की दिशा में यह योजना सहायक सिद्ध होगी। यदि आपको अचीवर्स IQ के द्वारा दी गई जानकारियाँ यूजफुल लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।